हेलो एवरीवन, टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो हम ग्रामर कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2024 के ईयर की। 2024 में जितने भी क्वेश्चंस ग्रामर के पोर्शंस के पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर्स के सेट्स हैं जो मैंने पिक किए हैं, 6 से 7 यहाँ पे सेट्स मैंने पिक किए हैं और उनकी ग्रामर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। पिछली जो मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी उसमें मैंने 2025 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे उन सब की ग्रामर को सोल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 की ग्रामर से। तो कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जब हम ग्रामर को सोल्व करते हैं तो उससे हमारा एक फ़ायदा ये होता है कि हम उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो उससे हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है हमारे ग्रामर के हमारे अपकमिंग एग्जाम में तो उससे हमारी हेल्प हो जाती है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम जितने ग्रामर के क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं उससे हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर लेते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट से हट के उन कॉन्सेप्ट से अलग कोई और ग्रामर या और कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि हम सारे ग्रामर के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। डियर सर, in response to your query, the document that। अब हमारे पास एक वर्ड दिया गया है that हमारा जो होता है वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन काम करते हैं सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का। अगर वो सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है तो इसका मतलब जो उसके आगे आने वाला वर्ड होगा वो होगा वर्ब। तो हमें वर्ब भी दिया गया है एक्सप्लेन, राइट। उससे आगे बढ़ते हैं। Our country's sustainability initiatives has been attached for your consideration। अब हम एक्सप्लेन को या तो ले जाएं पास्ट फॉर्म में ed लगाएं या फिर हम उसके साथ s लगा के उसको एक्सप्लेन्स कर दें, क्योंकि द डॉक्यूमेंट जो हमारे यहाँ दिया गया है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट और दैट है वो उसी के लिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। तो या तो हम इसको s लगाएं या ed। तो हमने देखा कि आगे हमारे सेंटेंस में हमने रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि प्रेजेंट शो कर रहा है। अगर प्रेजेंट शो कर रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसके साथ एस लगाएंगे और इसका कर देंगे एक्सप्लेन्स, राइट। तो आप शायद समझ पाए होंगे कि मैंने किस तरीके से इसका आंसर एक्सप्लेन्स निकाला, ना कि एक्सप्लेन्ड। आगे बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंगली एनफ टू कैप्टिवेट माई टेस्ट बर्ड्स। द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश, कैसी डिश, फ्लेवर्ड डिश। अब फ्लेवर को हमने मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज किया यूनिकली। अब उसके आगे हमने यूज किया वॉज जो कि हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब ये पता होगा आप सभी को कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब्स। एक चीज़ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे है एडवर्ब। दूसरा, अगर आपको एनफ का यूज पता होगा तो आपको पता होगा या तो हम एनफ को डिटरमिनर मानते हुए नाउन से पहले यूज करते हैं या तो हम उसको नाउन से पहले यूज करते हैं, या फिर हम एनफ को जो यूज करते हैं वो एडजेक्टिव से बाद में यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ एनफ मनी, नाउन हमने यूज किया। फिर हमने किया द टी इज हॉट एनफ, हॉट एडजेक्टिव, एनफ उसका एडवर्ब। तो हम इस तरीके से एनफ को यूज करते हैं। दूसरा एनफ का यूज होता है वो प्रोनाउन का भी होता है, वो हम कभी किसी और वीडियो में डील करेंगे। बाकी फिलहाल हमें इतना ही देखना है। जो हमें जो रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी हमारे लिंकिंग वर्ब, या तो वो हो सकता है हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमें चाहिए होगी आगे मेन वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो हमेशा याद रखें कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, या तो एडजेक्टिव हो गया या फिर एडजेक्टिव क्लोज होगा। तो यहाँ पे हमें मिला है एडवर्ब, तो अब हमें करना पड़ेगा इसका एडजेक्टिव। या फिर हम याद रखते हैं कि एनफ का कैसे यूज होता है जो मैंने अभी आपके सामने एंटरटेन किया। तो हम इंटरेस्टिंगली को हटाएंगे और उस पर कर देंगे इंटरेस्टिंग। क्लियर, इंटरेस्टिंगली हटाएंगे और उसको कर देंगे इंटरेस्टिंग। सो द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वाज इंटरेस्टिंग एनफ टू कैप्टिवेट माय टेस्ट बड्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। राशि ने पूछा है किससे, रतुल से। द मेन चैलेंज इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज बट इट इज ऑल्सो अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। राशि रतुल हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट राशि क्वेश्चन। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है जो राशि ने पूछा है हमें उसको रिपोर्ट करना, मतलब उसका इनडायरेक्ट करना। तो राशि ने क्या पूछा, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। अब हमने पाया कि टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट। क्वेश्चन जो हमारा वो एक्स्ट्रा डिटेल के लिए है, ना कि यस और नो टाइप है। अगर यस और नो टाइप है तो हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे ए फॉर वेदर, ये हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, हम सीधा यूज करेंगे हमारा WH वर्ड। बढ़ते हैं उससे आगे। अब राशि कैसे, अब क्वेश्चन है तो क्या बोलेंगे हम, राशि आस्क्ड रतुल
what challenges, राशि आज रतुल, was what challenges he, यू को चेंज करेंगे रतुल के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही अब करेंगे उसका पास्ट परफेक्ट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट, what challenges he had faced while volunteering, अब क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और कर देंगे फुल स्टॉप। क्लियर। नरेशंस के ऊपर मैं कल एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ पूरे नरेशंस को रिवाइज करेंगे, तो उस वीडियो के लिए भी आप बने रहें और जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आप उससे कुछ सीख पाएँ और आपकी हेल्प हो पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी नरेशन बेस्ड ही है। लाइब्रेरियन क्या बोल रही है, वेलकम बैक, इट्स अ गुड टाइम टू सी यू यंग मैन, सॉरी इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो भी नरेशन बेस्ड है जिसमें लाइब्रेरियन बोल रही है वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट थैंक्स, आई वाज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट्स सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। अब मैंने कुछ यूसेज जो मैं डील करता हूँ क्लास में वैसे करता हूँ कि जैसे हमारे पास दिस और दीज जो वर्ड्स होते हैं जो कि कई बार हमारा काम करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का कई बार काम करते हैं वो प्रोनाउंस का, तो दिस और जो दीज होते हैं उनको अगर हम कभी भी यूज़ कर रहे होते हैं टाइम के साथ तो हम उनको चेंज करते हैं, अगर हम उनको कर रहे होते हैं एडजेक्टिव के साथ तो हम उनको चेंज करते हैं द में, अगर हम उनको यूज करते हैं एज द सब्जेक्ट टू शो समथिंग विच इज़ नियर टू यू देन वी डू नॉट चेंज दम, अगर हमको कभी भी यूज कर लेते हैं एज अ प्रोनाउन इन द सेंटेंस देन वी चेंज दम इनटू इट। वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बोल रहा था कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बाकी जब यहाँ पे हमें दिस है तो उसको दैट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द लाइब्रेरियन ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब वेलकम बैक। द स्टूडेंट वार्मली एक्सप्रेसिंग प्लेजर एट दिस विजिट, द स्टूडेंट थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन, थैंक्ड का मतलब जो हमारा थैंक्स है वो तो कवर हो चुका है आगे, एंड एक्सप्लेन दैट। आई है चेंज करेंगे, आई वॉज ओवरलोडेड है प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल, आई वॉज ओवरलोडेड है पास्ट सिंपल, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। आई है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ही, तो क्या होना चाहिए हमारा सेंटेंस, ही हैड बीन ओवरलोडेड, ठीक है। देख लेते हैं सेंटेंस में जहाँ पे भी ही हैड बीन है वो ठीक होना चाहिए। पहले सेंटेंस पढ़ा ही हैड बीन ओवरलोडेड, वैसे बस यही हमारा आंसर है। फिर भी आगे देख लेते हैं, ही हैज प्रेजेंट ही छोड़ दिया, ही वो जो वही सेम छोड़ दिया, ही जो ओवरलोडेड बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए फर्स्ट, ठीक है। पास्ट सिंपल है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट में। उससे आगे देखते हैं, द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड एंड, क्या अटैच्ड है, द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा, एजेंडा से पता चल रहा है दिस इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो देखते हैं आगे, एंड दोज तो नहीं होना चाहिए, दोज प्लूरल के लिए यूज करेंगे तो दोज का तो ऑप्शन हटा। अब बच्चा हमारे पास दिस और इट, अब दिस भी सिंगुलर दिखाएगा इट भी सिंगुलर दिखाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, दिस यूज करें कि दैट। उसके लिए हमारा सिंपल से कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। जब हम कभी भी दिस प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं तो वो हम यूज करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ को इंट्रोड्यूस के लिए, ठीक है। जब हम यूज करते हैं तो वो यूज होता है प्रोनाउन की तरह, अगर वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो हम सबको पता है किसी भी वर्ड को अगर हम प्रोनाउन की तरह यूज करें, इसलिए हमारे इसका मतलब है कि हमारे लिसनर को नाउन इंट्रोड्यूस्ड है। जैसे कि मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि इट इज़ माई कार, मैं क्या बोलूँगा पहले उसको दिस इज माई कार, फिर मैं उसको आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा दिस इज माई कार, इट हैज़ दीज फीचर्स, इट कॉस्ट मी दिस मच मनी एंड एटसेट्रा। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा दिस इज माई कार, टू इंट्रोड्यूस समथिंग वी ऑलवेज यूज द वर्ड दिस एज द प्रोनाउन। इट को हम फिर उससे आगे यूज करते हैं क्योंकि प्रोनाउंस का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, तो लिसनर को अगर पता नहीं है कि नाउन क्या है तो हम प्रोनाउन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लो मुझे बोलना है कि he is very smart, then you will never be able to understand who is smart. But if I first start with the sentence that I have a friend whose name is Rahul, he is very smart, then you will be able to understand that the person I'm talking about is Rahul with the reference of he. Clear? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो दिस को हम करते हैं इंट्रोड्यूस के लिए, इट को हम यूज करते हैं समथिंग विच इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। तो जब हम यहाँ पे पहले हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो चुका है जो कि क्या है, द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा, अगर रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है तो दिसको भी नहीं यूज कर पाएंगे, देन वी विल हैव टू गो विद द प्रोनाउन इट, तो क्या हो जाएगा इट। क्लियर? तो हमारा सेंटेंस होगा इज अटैच्ड एंड इट नीड्स टू बी ईमेल्ड। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वी ऑफर्स, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी इजी सेंटेंसेज होते हैं। वी प्लूरल है
ऑफर देखा कि हमने वर्ब तो सिंगुलर यूज कर दिया, उन्होंने फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की है ऐसे लगा के, जबकि वर्ड है आई वी यू दे उसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, विदाउट एस। तो होना क्या चाहिए सेंटेंस हमारा, वी ऑफर अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। यंगर है हमारी कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन दिखाना हो। यहाँ तो कंपैरिजन हम दिखा ही नहीं रहे हैं। अगर कंपैरिजन हम यहाँ पे दिखाने, जैसे कि आई एम यंगर देन यू, ठीक है, वहाँ पे हम दिखा रहे हैं कंपैरिजन की जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज से कम है, मतलब मैं यंग हूँ आपसे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यंगर। लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं दिखा रहे तो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज नहीं होगी। देख लेते हैं, यहाँ पे हमें मिला कि यंगर को हटाएंगे, यूज करेंगे यूथ। यूथ का क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यूथ का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूथ का मतलब जनरेशन विच इज यंग, तो हम उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमें द एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूथ। चलें इसे आगे। अगला क्वेश्चन है द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी। अब हैड मी देखा तो हमें पता चला कि हैड होता है, जैसे हमारे पास होता है गेट, हमारे पास होता है मेक, हमारे पास होता है लेट, हमारे पास होता है हेल्प, हमारे पास होता है हैव। ये हमारे जो वर्ब्स होती हैं ना, इन वर्ब्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। अब पॉजिटिव वर्ब्स जो अपने साथ आगे वर्ब्स लेते हैं जनरली वो लेते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो देख लेते हैं इस सेंटेंस में आगे। हमने पाया कि इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो फिर हम फील्स तो फर्स्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, फेल्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हैड मी, अब उसके आगे हमें जो देखना है वो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन हो जाता है वो होता है जेरेंट का। हम हैड प्लस ऑब्जेक्ट एंड उसके साथ यूज करते हैं जेरेंट। अब हमारे पास ऑप्शन है जेरेंट, तो हम कर देंगे स्टार्टअप हैड मी फीलिंग एक्साइटेड अबाउट। कभी भी हम उसके साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, या तो हम यूज करते हैं हमेशा बेस फॉर्म का या फिर हम यूज करते हैं जेरेंट का। अब बेस फॉर्म हमारे पास यहाँ है नहीं, अगर यहाँ पे हमारे पास बेस फॉर्म है नहीं तो हम यूज कर देंगे जेरेंट। नेक्स्ट, report the dialogue between a vendor and his customer by completing the sentence. Vendor, you look a little different today. Customer, yes, I just got a new haircut. The vendor noticed that his customer's appearance had changed and asked him about it. The customer admitted this, citing the fact that customer ने कहा, क्या कहा, अब जब उन्होंने कहा एडमिटेड का मतलब यस, अब वो क्या बोल रहा है, आई जस्ट गोट ए न्यू हेयर कट। आई जस्ट गोट ए न्यू हेयर कट का मतलब हो गया ये पास्ट सिंपल, चेंज करेंगे इसको पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आई है कस्टमर के अकॉर्डिंग तो चेंज कर देंगे ही, तो क्या हो जाएगा, ही हैड जस्ट गोट और जस्ट गोट अ न्यू हेयर कट, तो क्या हो जाएगा, ही हैड जस्ट गोट अ न्यू हेयर कट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर। अब वो बोल रहा है कि वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, इसका मतलब जो एक्साइटमेंट है स्टिल इट सस्टेन्स। अगर वो अभी भी प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट बचा हुआ है तो हमें चाहिए होगा टेंस, वो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। देखते हैं सेंटेंस। अवॉर्डेड पास्ट में गलत, वो जो अवॉर्डेड ये भी गलत। अवॉर्डेड तो स्कूल ने अवॉर्ड किया नहीं है, स्कूल को अवॉर्ड किया गया है। हैड अवॉर्डेड बिल्कुल गलत हो जाएगा, या तो करें वो जो अवॉर्डेड या करें हैज़ बीन अवॉर्डेड। वो जो अवॉर्डेड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो एक्साइटमेंट है अगर वो शेयर कर रहे हैं, वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़। एक्साइटिंग न्यूज़ मतलब दे आर स्टिल एक्साइटेड टू शेयर दिस न्यूज़, और उन्हें पता है व्हेन वी आर शेयरिंग दिस न्यूज़ विद द अदर स्टूडेंट्स और विद द स्कूल हु आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ दिस न्यूज़, देन दे आर आल्सो गोइंग टू बी एक्साइटेड। इसका मतलब जो उसके एक्साइटमेंट है इट इज स्टिल सस्टेनिंग इन द प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में वो भी सस्टेन किए हुए हैं देन वील हैव टू चेंज द टेंस प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जो कि कहता है हैज़ बीन अवॉर्डेड। क्लियर, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। The morning dew captures your essence, the flowers and grass. Flowers plural, grass भी plural, दोनों plural। अगर दोनों अलग अलग एक यूनिट हो गए तो हम चेंज करें उसको यूज कर पाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टेड, शेल रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्टेड भी नहीं। अब बच्चा हमारे पास रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट्स, लेकिन तो फ्लावर और ग्रास दो अलग अलग यूनिट है, हम चाहेंगे रिफ्लेक्ट के साथ ना कि रिफ्लेक्ट्स। जो एग्जामिनर है वो आपको कोशिश करता है ट्रिक करके, वो कैसे, वो हर जगह आपको देखोगे कि वो आपकी फिफ्थ फॉर्म यूज करते हुए कैप्चर्स, एम्ब्रेसेज, वेलकम्स, तो आप सोचते हो कि जो आगे आएगी वो भी हमारे होनी चाहिए रिफ्लेक्ट्स, बट ऐसा नहीं है। सनराइज है सिंगुलर, डॉन है सिंगुलर, द मॉर्निंग ड्यू सिंगुलर,
तो वो सब जब सिंगुलर है इसलिए उन्होंने यूज किया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, हमारे पास जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो दो अलग अलग यूनिट है, द फ्लावर्स एंड द ग्रास। ये हो गया प्लूरल, इसलिए हमें जाना पड़ेगा वर्ब प्लूरल के साथ। इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है वो है द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन। बस यहीं पे हमारी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमने यूज किया ना एम्ड इन, तो जो एम होता है ना वो हम अपने साथ यूज करता है या तो एम्ड टू या यूज करता है एम एट। ठीक है, या तो एम टू या एम एट, कोई भी आपको एम दिखाना, कोई भी पॉइंट दिखाना, किसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया तो आप यूज करो एम एट। या किसी काम को लेके बोल रहे हैं कि जैसे कि हम इन्फिनिटिव का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाना होता है अपकमिंग इवेंट्स। ठीक है, कोई चीज़ आने वाली है, कोई चीज़ आप करने वाले हो उसके लिए। ठीक है, आफ्टर कोई एक्शन कर रहे हो आप, पहले आपने कुछ डिसाइड किया, देन यू आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। आई हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, तो फर्स्ट यू डिसाइडेड देन यू विल पार्टिसिपेट। तो वैसे इवेंट्स के लिए हम यूज करते हैं हमेशा इन्फिनेटिव टेंस का। तो इन्फिनेटिव की हमें यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम इसको क्या कर देंगे एम्ड, इनको हटाएंगे और क्या कर देंगे टू। दूसरा हम इसको ठीक कर सकते थे, वो इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर हम यहाँ पे यूज करते कोई इस तरीके से वर्ब फोकस ऑन, अगर फोकस ऑन तो फिर हमें करना पड़ता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस। द कैंपेन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द रिस्क। सो इस तरीके से फिलहाल हमें यहाँ पे जो यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एम्ड टू इंक्रीज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डील किए इस सेट में क्लियर हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, डियर सर इट वाज ग्रेट अग्रीड दैट द टीचर वुड। बस अब जब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक मॉडल, मॉडल्स का हमेशा रूल होता है कि मॉडल्स ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बढ़िया, जब हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है देन वी विल हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑर्गेनाइज इज ऑलरेडी द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो हम सीधा वर्ड यूज करेंगे, वो करेंगे ऑर्गेनाइज। तो सेंटेंस हो जाएगा द टीचर वुड ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा रूल है वो ये है कि मॉडल्स जो होते हैं ना उनके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज किया करो। अगला सेंटेंस द सूप रेसिपी डिड नॉट टर्न। अब हमने देखा कि यहाँ पे डिड नॉट और उसके साथ हमने यूज की वर्ब टर्न, तो टर्न है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और डिड नॉट भी, जैसे कि मैंने कहा डू डिड डन, ऐसे हम यूज करते हैं टर्न टर्न्ड एंड टर्न्ड। तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है टर्न की टर्न एंड टर्न। तो डिड हमने जब ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है देन वी डू नॉट रिक्वायर द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टर्न है उसको हटाएंगे और यूज करेंगे टर्न। ठीक है, तो हम जो ईडी है उसको हटाएंगे और यूज करेंगे टर्न। तो हमारा जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्न्ड, और उसको करना पड़ेगा हमें करेक्शन में टर्न। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी अगर हमने यूज करते हैं देन वी डू नॉट यूज द वर्ब सेकंड फॉर्म अगेन इन द सेंटेंस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस का है। इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के क्वेश्चन काफ़ी यूज होते हैं इस पेपर में, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो अगली वीडियो डालूंगा वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डालूंगा, जहाँ पे हम खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं नरेशंस के क्वेश्चंस की। तो फिर अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिसेप्शनिस्ट गुड टू सी यू अगेन सर। गेस्ट इंडीड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी बैक हियर। द गेस्ट रिप्लाइड दैट। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंसेज में आप जो ये वर्ड्स होते हैं इंडीड, ऐसे वर्ड्स को स्किप भी कर सकते हो। तो यू डोंट नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स इनटू आंसरिंग। ठीक है, जब आप आंसर कर रहे हो देन यू डोंट नीड टू यूज दिस वर्ड्स। कर रहे हो तो कर दो। द गेस्ट रिप्लाई दैट इंडीड इट इज, ये है प्रेजेंट सिंपल, चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। द गेस्ट रिप्लाई दैट इंडीड इट वाज ऑलवेज नाइस टू बी बैक हियर है तो कर दो देयर। डन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। डन। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला जो सेंटेंस है वो है राशि एंड रतुल। What is the most rewarding part of volunteering? Ratul, seeing the positive impact we can make in people's lives is the most rewarding part. Rashi asked Ratul, what about the most rewarding part? Ratul expressed that seeing the positive impact we can को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग कि वो उनके बारे में बात कर रहा है या अपने जो जनरल बात कर रहा है, तो जनरल बात कर रहा है तो भी क्या कर देंगे उसको दे कुड, कैन है तो क्या कर देंगे उसका कुड। दे कुड मेक इन पीपल्स लाइव्स इज द मोस्ट, वॉज इज को करेंगे वॉज। सो क्या बोल रहा है, सीइंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट दे कुड मेक इन पीपल्स लाइफ वॉज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट। ठीक है,
अच्छा नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए गए, अगर ऑप्शन दिए गए तो बस अब हमारे पास आंसर तो हो ही गया है, अब हमें बस उसका आंसर निकालना है, ऑप्शन चूज करना जो हमारे आंसर के साथ मैच करे। इसको मैं बोलता हूँ डबल ऑथेंटिकेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट दे कैन, सेम है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द पॉजिटिव इम्पैक्ट दे कुड मेक इन पीपल्स लाइफ, ठीक होना चाहिए। द पॉजिटिव इम्पैक्ट उसने वी छोड़ दिया तो भी गलत हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, डबल ऑथेंटिकेशन। तो पहले अपना आंसर निकालो, देन मैच विद द ऑप्शंस गिवन टू यू। अगले की तरफ बढ़ेंगे, सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक। द क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज अटैच्ड एंड, अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई सिंगुलर, रिपोर्ट हो गई सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन चाहिए होगा, तो दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नहीं चाहिए। दैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे दैट होता है कोई दूर की चीज़ को दिखाने के लिए, और दैट का जो सेंटेंस में यूज करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, प्रोनाउन इट, क्या हो जाएगा इट, ठीक है। अगर दिस होता तो भी हम नहीं यूज कर पाते, हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रोनाउन इट, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई द एरर। वी स्पेशलाइज, फिर से हमने देखा स्पेशलाइज है, वो है वर्ब फिफ्थ फॉर्म, जो कि हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वर्ब की यूज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस हटाएंगे। वी स्पेशलाइज, तो क्या हो जाएगा, वी स्पेशलाइज इन अरेंजिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, शी वॉन्ट्स टू लर्न, बस अब हमने देखा कि इन्फिनेटिव टू है, अगर इन्फिनेटिव टू है तो साथ में लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमें दी गई है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ऐसे हटाएंगे लर्न करेंगे। शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो, तो देखते हैं ऑप्शन लर्न्स का, लर्न करो। आगे, द मैनेजमेंट फेल्ट दैट द कंपनी include corporate social responsibility as part of its mission statement and work for the betterment of society, ठीक है। जो कंपनी ने फील किया कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए, अब कंपनी को ये लगी कि नेसेसिटी ये करना अब जरूरी हो गया, देन वी विल गो विद द मॉडल मस्ट। कंपनी ओट तो नहीं हो पाएगा, ओट के साथ हमें टू करना पड़ेगा। कंपनी नीड भी नहीं कर पाएंगे, अगर कंपनी नीड करेंगे, अगर इसको मॉडल मानेंगे तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में मॉडल नीड और डियर को यूज नहीं करते, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो सी भी गलत हो जाएगा। बचा मस्ट और माइट। मैनेजमेंट ने खुद फील किया है, तो मैंने क्लास में जैसे डील किया था, तो मैंने कहा अगर फील है, सस्पेक्ट है, डाउट है, अगर हमारे पास वर्ब है फील, हमारे पास है वर्ब सस्पेक्ट, हमारे पास है वर्ब डाउट, या हमारे पास है वर्ब एक्सपेक्ट, तो जब भी हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं तो ये वर्ब्स हमेशा शो करती है हमें सब्जेक्टिव फीलिंग या सब्जेक्टिव जजमेंट। और जब भी हम सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज करते हैं तो वहाँ पे, और जब भी हम कभी सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ब मॉडल माइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मस्ट भी ठीक हो जाएगा और माइट भी, तो हमारे दोनों ही ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा मस्ट ठीक करता है तो भी ठीक है, और कोई माइट करता है तो भी ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि कंपनी ऐसा करेगी, देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट कंपनी वुड टेक दीज स्टेप्स, तो माइट भी ठीक हो जाएगा हमारा, मस्ट भी। अगर कोई बच्चा मस्ट ठीक करता है तो भी ठीक है और माइट भी, तो उसके बच्चे को 1 मार्क मिलना नेसेसरी है। डन। Vendor, have you been busy lately? Customer, yes, I have been very occupied with work this week. The vendor asked his customer if he had been busy of late. ठीक है। The customer confirmed. Confirmed का मतलब फिर से हमारा yes. Confirm this stating that I have been very occupied. Present perfect चेंज करेंगे, past perfect में I है, customer के अकॉर्डिंग तो कर देंगे he, ठीक है। He had been very occupied with वर्क दैट वीक, क्लियर। तो उसने क्या रिप्लाई किया, अफर्मेशन के साथ, ही अफर्म्ड और ही कन्फर्म्ड दैट ही हैड बीन वेरी ऑक्युपाइड विद वर्क दैट वीक। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वो है, द रेजिडेंट्स ब्लैंक ईगली फॉर द यंग वंस टू विजिट देम एवरी संडे एंड ब्रिंग चेयर टू देयर लोनली लाइव्स, ठीक। अब रेजिडेंट्स है प्लूरल, हैज नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी हैज है, नहीं आ पाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे पहले हट चुके हैं, अब हमारे पास ऑप्शन बचे वर वेटिंग और वेटेड। अब आप पाओगे ना कि एवरी संडे, उन्होंने लिखा एवरी संडे जो होती है वो होती है हमारी एडवर्ब। एवरी संडे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरली हम यूज करते हैं और रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर हम यूज करते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कोई काम होता था, ऐसा कोई काम किया जाता था, एक या ऐसा कोई काम किया जाता है, अब हम उसको यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में,
तो हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट, हम इसको हटाएंगे, ऑप्शन करेंगे वेटेड। तो जो रेजिडेंट्स हैं वो वेटेड ईगली फॉर द यंग टू विजिट देम एवरी संडे एंड ब्रिंग चीयर टू देयर लोनली लाइफ। जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने हमेशा वेट किया अपने यंग वंस का, उनको विजिट करने का संडे को, और उनकी जो लोनली लाइफ है उसको चीयरफुल बनाने का। आगे चलते हैं, तो हमारे पास 10th है वो 11th सेंटेंस क्या बोल रहा है, द ऑटम ब्रीज क्रेडल्स योर थॉट्स द फॉलोइंग लीव्स। प्लूरल हो गया लीव्स, अगर प्लूरल है सेंटेंस हमने स्टार्ट किया है कहाँ से, क्रेडल्स। क्रेडल्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। द सनसेट पेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, एट द इवनिंग असर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब हमें जो फॉर्म चाहिए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन द फॉलोइंग लीव्स है वो है प्लूरल। प्लूरल है तो अब की फिफ्थ फॉर्म हटाओ, शैल हटाओ, शेड हटाओ, ऑप्शन बचा ए शेयर। ठीक है, तो रोंग कभी भी ऐसे अगर सेंटेंसेस को करना है तो रोंग ऑप्शन से हटा दो, राइट ऑप्शन आपका बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लोर द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। अब जो कोरिलेशन है हमारे पास, जो वर्ड कोरिलेशन का मतलब होता है संबंध, कोरिलेशन का मतलब दो चीज़ों के बीच का रिलेशन। अब दो चीज़ों के बीच का रिलेशन के लिए हम ऑफ तो नहीं यूज कर पाएंगे, तो ऑफ नहीं प्रपोजिशन यूज कर पाएंगे, तो हमें करना पड़ेगा बिटवीन। बिटवीन प्रपोजिशन का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, या क्या हो जाएगा, द रिसर्च एक्सप्लोर्स द कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। अगर हमें अब ऑफ भी यूज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में हमें उसका रिलेशन दिखाना पड़ेगा। रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास एक प्रेपोजिशन होती है टू, जैसे द रिसर्च एक्सप्लोर द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू मेंटल हेल्थ। फिर हम क्या करेंगे, एंड को हटाएंगे और वहाँ पे यूज कर देंगे टू। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक हम यूज कर सकते हैं, वो क्या कर देंगे, टू को भी हटाएंगे, यूज कर देंगे विद, जैसे द रिसर्च एक्सप्लोर द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद मेंटल हेल्थ। तो अगर इनमें से कोई भी, या हम बिटवीन कर दें, इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें एग्जामिनर को मार्क्स देने ही पड़ेंगे, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, यू विल फाइंड इन दिस ईमेल अ ब्रोश्योर दैट। ब्रोश्योर क्या होता है, ब्रोश्योर होता है कि जो हमारा एनवेलप होता है ना, कोई भी कार्ड दिया और उसके अंदर जो एनवेलप के अंदर जो हमारा होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे आपको शादी का इनविटेशन मिलता है और इनविटेशन के अंदर जो आपका एनवेलप के अंदर जो कार्ड होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स दी गई होती हैं, ऐसे उसको हम बोलते हैं ब्रोश्योर। तो क्या बोल रहा है, दिस ईमेल अ ब्रोश्योर दैट। ठीक है, you will find in this mail a brochure that present the various tourist attraction in our city it is aimed at boosting local tourism। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट किया है फ्यूचर से, अब उसको मिल रहा है देन इट विल शो द प्रेजेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट शो कर रहा है तो यहाँ पे हम वॉज तो नहीं यूज कर पाएंगे, दैट इट वॉज एम्ड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब टेंस है वो प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में है तो रिप्रेजेंट का क्या कर देंगे हम, प्रेजेंट्स, सिंगुलर मानते हुए कर देंगे प्रेजेंट्स। तो क्या हो जाएगा, यू विल फाइंड इन दिस ईमेल अ ब्रोश्योर दैट प्रेजेंट्स। ठीक है, अब दैट है ना तो उसके साथ या तो हम करेंगे सिंगुलर, या हम उसके साथ सॉरी या तो हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा तो सेंटेंस ऑलरेडी फ्यूचर में है तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि पहले वो फ्यूचर में बोल रहा है कि तुम ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो उसको कर दो प्रेजेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डोंट लाइक। डोंट लाइक को हटाओ, शी सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो डोंट नहीं होगा, उसके साथ होगा डज नॉट। शी डज नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अब हमने एक चीज़ और भी देखी कि हाँ डज नॉट तो हो जाएगा लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हुए, पर मान लो ऐसा है कि उसे पसंद नहीं थी तो कैसा करेंगे, तो उसके लिए हम इसका दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं ना, वो ये भी कर सकते हैं कि आप डोंट को हटाएं और करें डिड नॉट, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया गया विच शोज द प्रेजेंट। सो शी डिड नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, उसे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं आई। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या तो आप करें डिड नॉट या आप करें डज नॉट, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। अगला, hostess, wonderful to see you again sir। customer, thanks, I couldn't resist your delicious food। the customer responded that। कस्टमर ने क्या रिस्पॉन्स किया, अब ये वर्ड्स है ना थैंक्स, इनको हटा सकते हैं हम। ठीक है, या हम कर सकते हैं कस्टमर थैंक्ड एंड सेड दैट। आई है कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे ही। अब ही क्यों कर रहे हैं, शी क्यों नहीं, कस्टमर तो शी भी हो सकता है कॉमन जेंडर नाउन, अगर वो शी होता तो यहाँ पे सर नहीं होता ना, तो शी इसलिए नहीं कर पाएंगे, अब हमें करना पड़ेगा ही। तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट ऑलरेडी दिया गया है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट रेजिस्ट। बच्चा योर, योर यहाँ पे है ना, तो जैसे योर है इसको किस में चेंज करें, अब होस्टेस के अकॉर्डिंग हर करें या उसको देयर करें,
तो मैं जो बच्चों को क्लास में बताता हूँ ना वो बताता हूँ बेटा यहाँ पे देयर करो, क्योंकि जो फूड है जो सर्व किया जा रहा है वो होस्टेस का फूड नहीं है, वो फूड है उस प्लेन का, वो फूड है उस मैनेजमेंट का जो उसको मैनेज कर रहे हैं, जो फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर ना यूज करके तुम करो देयर, ही कुडंट रेजिस्ट देयर डिलीशियस फूड, बल्कि तुम यहाँ पे अगर हर भी कर दोगे ना तो होस्टेस के अकॉर्डिंग उसको ठीक ही माना जाएगा। लेकिन मेरा जो आई प्रोन और आई डिस्पोज टू यूजिंग द देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है राशि एंड रतुल। राशि, हैव यू एनकरेज्ड अदर्स टू वॉलंटियर? रतुल, एब्सोल्युटली, आई ऑलवेज एनकरेज माय फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कंसीडर वॉलंटियरिंग। राशि आस्क्ड रतुल, राशि ने रतुल से क्या पूछा है क्वेश्चन, हैव यू, यस और नो है तो यूज करना पड़ेगा हमें इफ, या फिर हम यूज करेंगे वेदर। तो क्या हो जाएगा, इफ यू है, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है रतुल, तो हो जाएगा ही। इफ ही, हैव यू है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, इफ ही हैड एनकरेज अदर्स टू वॉलंटियर, क्वेश्चन मार्क हटाओ, फुल स्टॉप लगाओ। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए ना तो इसमें देख लेते हैं। अब देखना हमें हैड इनकरेज्ड, इनकरेज्ड है गलत, वेदर ही हैड इनकरेज्ड अदर्स टू वॉलंटियर ठीक, आगे भी देख लो, एनकरेजेज गलत, इनकरेजिंग गलत, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, अटैच्ड आर द डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, प्लूरल हो गया। प्लूरल मैंने कैसे पहचाना, मैंने ये आर देखते ही पता चल गया था कि जो सब्जेक्ट होने वाला है वो प्लूरल है। फिर हमने देखा रिपोर्ट्स है तो प्लूरल, एंड इट्स सिंगुलर, डैम होता है ऑब्जेक्ट, हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा दीज, एंड दीज शुड बी रिव्यूड बाय ईच डिपार्टमेंट हेड। देन आगे बढ़ते हैं, द 2020 रिसर्च स्टडी पेज। ठीक है, रिसर्च स्टडी, स्टडी सिंगुलर, पे नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा पेज, PAYS, सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पे, पेड, पेड, पेइंग, पेज। नेक्स्ट, द कैंपेन एनकरेजेज पेरेंट्स टू लगा इन्फिनेटिव, टू लगा इन्फिनेटिव तो रिड्यूसिंग का करना पड़ेगा रिड्यूस, ऑप्शन सी, आसान था ये तो। नेक्स्ट, द चांस टू मेंटोर अ ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हेल्प्ड मी, उसने मुझे हेल्प किया, क्या करने के लिए हेल्प किया, पहले उसने हेल्प किया, हेल्प्ड मी, अगर उसने उसको हेल्प किया तो क्या करने के लिए हेल्प किया होगा, अंडरस्टूड नहीं, मैं अंडरस्टैंड नहीं, या तो करते हुए आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा जिरंड, जिरंड हम यूज करते हैं ना वो यूज करेंगे ऑन गोइंग एक्शन के लिए, कि कोई या तो काम हो गया पहले आफ्टर के लिए, या हम काम करते हैं उसका यूज करते हैं वो विद, कोई साथ में किसी चीज़ के दिखाने के लिए। जो हम यूज करते हैं ना आफ्टर के लिए, क्योंकि कोई काम फ्यूचर में हुआ तब हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव। तो उसने पहले उसकी हेल्प की, क्या हेल्प की, समझने में, क्या समझने, द एजुकेशनल डिस्पैरिटीज इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ना वो यूज करना पड़ेगा हमें ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और सबसे इसमें ऑप्शन होता है ना हमारा, वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, वो तो सबसे पहले हमें यूज करनी चाहिए, अंडरप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इन्फिनेटिव। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला जो सेंटेंस है, Vendor, are you feeling alright today? Customer, yes, I'm doing much better than before. Vendor asked customer if he was feeling okay. The customer responded positively. Positively का मतलब हो गया yes, yes हटाएंगे। Saying that I am present continuous चेंज करेंगे past continuous में। Saying that customer है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो he या फिर तुम she दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो, that she was या he was, तुम्हारी मर्जी। अब क्या हो जाएगा, he was, I'm doing much better than before. Saying that he was, I am को करेंगे was, he was doing much better than before. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In a miraculous turn of events, the Sunview School hockey team had lifted, नहीं, सेकंड क्लोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, will lift, ऐसा करेगी टीम कैसे, इन अ मिरेकुलस टर्न ऑफ इवेंट्स। इन अ मिरेकुलस टर्न ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, वो बोल रहा है कि जो इवेंट्स में काफ़ी मिरेकुलस टर्न आए, कभी वो पीछे थी और वो फिर आगे निकल जाती है, उन्होंने काफ़ी ना अगेंस्ट द ओड्स जाके उन्होंने कुछ गोल्स अचीव किए, तो बोल रहे हैं इन द मिरेकुलस टर्न ऑफ इवेंट्स। आदमी तभी बोल पाएगा जब वो इवेंट्स है उसके सामने ऑलरेडी हो चुके हों, हो चुके का मतलब हो जाएगा पास्ट। ठीक है, will lift फ्यूचर हैज बीन प्रेजेंट, हमारे पास ऑप्शन बचा पास्ट के लिए सिर्फ ऑप्शन सी लिफ्टेड। वो बोल रहा है कि ना काफ़ी मिरेकुलस इवेंट्स के बाद ये हुआ, कोई बोल रहा है मिरेकुलस इवेंट्स, वो वही बोल पाएगा तो वो हो चुके हो।
ठीक है, पहले नहीं बोल पाएगा कि इसमें काफ़ी मिरेकलस इवेंट्स होने वाले हैं, क्या पता जल्दी से कोई काम हो जाए, क्या पता जल्दी से टीम निपट जाए। तो जब हो जाता है उसी के बाद कोई बोल सकता है कि मिरेकलस काइंड ऑफ इवेंट्स हुए। नेक्स्ट सेंटेंस है इन द नाइट द स्टार्स। स्टार्स हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। मूनलाइट सिंगुलर, ब्रीज सिंगुलर, लीडिंग यू टुवर्ड्स न्यू, ठीक है। लेकिन जो स्टार्स है वो तो प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साइंस फिफ्थ, सोन सेकंड, साइनिंग नहीं हो पाएगा, एक ही बचा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं द स्टडी एग्जामिन्स द रिलेशन, वही हमारा कोरिलेशन और रिलेशन। अब कोरिलेशन आ गया तो फिर से वही ऑफ हटाओ, बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कार्बन एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, या हमारा फिर से वही ऑप्शन कर दो, द रिलेशन ऑफ कार्बन एमिशन एंड हटाओ विद कर दो, या विद भी हटाओ टू कर दो, ठीक है, वही से। आगे बढ़ते हैं, ये सेट भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट की तरफ। तो अगला सेट है, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसीडर दिस रिक्वेस्ट ऑफ, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास प्रपोजिशन है कोई भी यूज्ड इन द सेंटेंस तो हमारे साथ जो अगला वर्ड होगा वो होगा नाउन, ठीक है। देखते हैं, कंस्ट्रक्ट है हमारे पास, वर्ब कंस्ट्रक्ट को नाउन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है वो दो, या तो हम कर दे उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या हम उसका कर दे कंस्ट्रक्टिंग, या तो हम उसको जेरेंड फॉर्म यूज करें या हम उसका जो नाउन फॉर्म होता है वही यूज करें, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट अ पार्क इन आर। अब पार्क है, इससे आगे हमने देखा इससे आगे हमारे पास एक और नाउन यूज हुआ है अ पार्क। अगर हमने कंस्ट्रक्शन लिखा तो हम दो नाउन को बिना कोई प्रेपोजिशन या वर्ब के जोड़ नहीं पाएंगे, सॉरी बिना कोई प्रेपोजिशन के नहीं जोड़ पाएंगे। अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचा एक ही कि हम यहाँ पे यूज करें जिरंड। जो हमारे जिरंड होते हैं जो नाउन की तरह यूज होता है, जिरंड्स के अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर खुद के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो जो अ पार्क है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पार्क। तो कंस्ट्रक्शन ना यूज करके हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। वो किस लिए, कि हमें यहाँ पे जिरंड फॉर्म यूज करके अ पार्क को उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर, ऑल ऑफ विच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब क्या बोल रहा है, योगा शुड हेल्प, योगा को ऐसे हेल्प करना चाहिए, ये कोई सजेशन या सलाह है, यह क्या बता रहा है, योगा ऐसा कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है, या हम बताएंगे योगा में वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि योगा ऐसा करेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी शेयर करने के लिए उसकी एबिलिटी। तो या तो आप करो योगा कैन हेल्प या योगा में हेल्प। तो मैं जो बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप यूज करो कैन। योगा में इतनी एबिलिटी होती है कि आप कई चीज़ों के लिए हेल्प कर सकता है जो कि आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप जाएंगे ऑप्शन कैन के साथ में करेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो कोई मतलब बता रहे कि योगा ऐसा कर देगा। आगे देखते हैं, रिपोर्ट मंथन क्वेश्चन, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। मंथन ने क्वेश्चन पूछा ये सोनालिका से, क्या आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंथन आस्क्ड सोनालिका हाउ शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। डन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है रीड द डायलॉग बिटवीन मेहर एंड हर मदर रिगार्डिंग मेहर्स डांस क्लासेस। मदर, आर यू एंजॉयिंग योर डांस क्लासेस। Meher, oh yes, I'm loving it. It is so refreshing to attend them after a long day. Meher's mother asked her. जो मेहर की मदर उसने क्या पूछा, Are you enjoying? Are you enjoying हो जाएगा क्या, if weather, तो क्या बोलेंगे if, you को चेंज करेंगे मेहर के अकॉर्डिंग हो जाएगा she, तो क्या हो जाएगा if she was enjoying her dance classes। क्वेश्चन मार्क को हटाओ, कोमा लगाओ। आगे अच्छा ऑप्शंस भी हैं तो देख लेते हैं। if she was enjoying कहीं है, डांस क्लासेस वरना पैसिव कर दिया, एज को एज छोड़ दिया, गलत। वेदर शी वाज एंजॉयिंग हर डांस क्लास, बस ऑप्शन सी। आगे देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। वेदर डांस क्लासेस आर बीइंग एंजॉयड, पैसिव बना दिया, गलत। आगे चलते हैं, अगला जो सेंटेंस है वो है इन ऑर्डर टू एनेबल टू स्टेक होल्डर्स, कि अगर आप चाहते हो कि स्टेक होल्डर्स को इनेबल हो जाए, किस चीज़ के लिए इनेबल करने का मतलब हो जाएगा एसएस का मतलब उसका मूल्यांकन करना। एक्सेंट तो हो जाता है हम किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, हमारी कैसे हमारी वर्तनी है, किस तरीके से हम बोलते हैं, द वे वी स्पीक। तो एक्सेंट तो नहीं, एसएस उस चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए नहीं, किसी को इनेबल करते हैं ना कोई चीज़ के लिए तो उसको हम करते हैं एक्सेस देना। तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू इनेबल टू स्टेक होल्डर्स टू एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन
सर्कुलर्स एट वन प्लेस। क्या कर चाहते हो कि सारे स्टेक होल्डर्स अपने जो भी सर्कुलर्स है उसको एक जगह पे खोल पाएँ, उनको एक्सेस कर पाएँ। द प्रोविजंस ऑफ द सर्कुलर इशू टिल जनवरी 6 जनवरी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द मास्टर सर्कुलर। तो उन्होंने उसका एक मास्टर सर्कुलर बना दिया है। डन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक्सेस। आगे, A founder's goal during the first phase is to learn how to obtain feedback on low perspective and real customers are। अब आर है तो या तो हम लगाएं उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, ठीक है, पैसिव यूज करने के लिए, या करें उसके साथ आईएनजी। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाउंडर का जो फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज जो फाउंडर है उसका गोल होना चाहिए ये सीखने का, ये देखने का, ये ऑब्टेन करने का, मतलब फीडबैक ऑब्टेन करने का ऑन द लो पर्सपेक्टिव, और ये देखने की जो रियल कस्टमर्स हैं वो कैसे उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट को लेकर अच्छा है या नहीं। तो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस हटाएंगे, उसके साथ यूज करेंगे एक्सपीरियंसिंग। आर है ना, तो या तो उसके साथ हम करें वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी। तो कस्टमर्स को तो फील नहीं किया जाएगा, कस्टमर्स खुद फील करेंगे। तो ये जो कस्टमर है ना, रियल कस्टमर्स, ये खुद उस एक्सपीरियंस के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो आईएनजी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाओगे। डन। आगे देखते हैं। In many low and middle income countries, health coverage has improved dramatically in the last 2 decades, but health outcomes may not। कैसे हो पाएगा, क्योंकि हमने देखा हेल्थ कवरेज हैज इम्प्रूवड। अब हैज वो तो इम्प्रूव हो गया है, लेकिन क्या इम्प्रूव नहीं हुआ है, हेल्थ आउटकम्स इम्प्रूव नहीं हुए। तो हमें अब हेल्थ आउटकम्स के अकॉर्डिंग चाहिए होगी वर्ब हैव। ठीक है, हम ये दिखा रहे हैं कि कोई काम हो गया है, लेकिन उसी केस में हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कहा आई हैव कम टू स्कूल या आई हैव रीच्ड स्कूल बट माय फ्रेंड, क्या बताएंगे, मे नोट का मतलब ना भी पहुंचे, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि माय फ्रेंड हैज नॉट, आई हैव रीच्ड द स्कूल बट माय फ्रेंड हैज नॉट। मैं तो स्कूल पहुंच गया हूँ लेकिन मेरा जो दोस्त है वो नहीं पहुंचा। तो जो बट है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट के कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज़ दिखाता है, उसके कॉन्ट्रास्ट में। जैसे कि मान लो मुझे बोलो ना आई एम स्मार्ट, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में ही बट दिखाएगा, आई एम स्मार्ट बट माई फ्रेंड इज नॉट। ठीक है ना, तो कोई दूसरी क्लोज नहीं, वो उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो हैज इम्प्रूवड, लेकिन जो हेल्थ आउटकम्स हैं वो नहीं। देख लेते ऑप्शन हैज हैव, कौन सा हैज, अच्छा हेल्थ कवरेज तो सिंगुलर है तो हैव ही रहेगा, सॉरी हैज ही रहेगा। इम्प्रूवड, ठीक है, हैज के अकॉर्डिंग तो इम्प्रूवड ही होगा। मे, बस तो मे हटाओ, हैव यूज करो। आगे बढ़ते हैं। Excited about his newly earned powers, Midas started touching all kinds of things। ये मिडास करके एक स्टोरी थी ना कि उसको एक वरदान मिलता है, जिस चीज़ को छुएगा इट विल बी टर्न्ड इनटू द गोल्ड। तो वहाँ से ना हमारे पास एक ईडियम भी, एक फ्रेज भी होती है जो हम बोलते हैं ना, मिडास टच, कुछ ऐसे करके हमारे पास ईडियम होते हैं, मिडास टच। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो भी काम करने जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वट एवर ही इज गोइंग टू डू ही ऑलवेज गेट सक्सेसफुल, ही हैज मिडास टच। सो मिडास टच का मतलब होता है कि कोई पर्सन लकी है, कोई पर्सन है वो फॉर्चुनेट है। ठीक है, तो यहाँ से एक ईडियम भी होती है। तो क्या हो जाएगा, मिडास स्टार्टिंग टचिंग इज न्यूली अर्न पावर्स, मिडास स्टार्टिंग टचिंग ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हमने लिखा क्या, स्टार्टेड हमारे पास ये क्या है, वर्ब, जिसके साथ हम, ये वर्ब है तो उसके बाद आना चाहिए हमारे हमेशा नाउन हमने जिरेंड यूज किया, टचिंग। अब उसके बाद भी हमें सेम चीज़ को ही जोड़ना पड़ेगा। सेम चीज़ को जोड़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है एक ही, टर्निंग। दूसरे ऑप्शन को हटाओ, टर्निंग। तो मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो उनको टच करना उसको स्टार्ट किया और उनको टर्न करता चला गया इनटू प्योर गोल्ड। देन नेक्स्ट देखते हैं निधि। हैव यू मास्टर द आर्ट ऑफ कुकिंग चाइनीज फूड? नेहा, यस इंडीड, आई हैव बीन कुकिंग चाइनीज फूड फॉर अ मंथ। निधि आज नेहा, इफ शी हैड मास्टर, नेहा आंसर इन द अफर्मेटिव मतलब यस और इंडीड चला गया, एंड एक्सप्लेन दैट। आई हैव बीन कुकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई को चेंज करेंगे, नेहा के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा शी हैड बीन कुकिंग चाइनीज फूड फॉर अ मंथ। डन। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, द ऑथर्स ऑफ दिस बुक all reasonable care to ensure that the contents of this book do not violate। the authors of the book, authors plural, has नहीं होगा, of this book have been took, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं होगा। have been taken होता तो भी देखते, और authors ऑलरेडी उस वर्ब के मतलब डूअर है, उस वर्ब के सब्जेक्ट है, तो भी have been taken भी नहीं होता, उनको नहीं किया गया, उन्होंने किया है, तो क्या करेंगे, have taken be। डन। अगला देखते हैं।
प्लांटिंग अ ट्री इज वेरी नोबल डीड एंड द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। प्लांटिंग अ ट्री इज वेरी नोबल डीड एंड हैड सेव्ड नहीं, प्रेजेंट से टेंस है ना, शुड सेव नहीं, सेविंग कोई होगा ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन बचा सेव्स, कि जो ट्री प्लांट करना एक नोबल डीड है और ये जो है ट्रीज वगैरह ये हमें अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग ये हमें बचाता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग से। तो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे उसको सेव्स। ठीक है, आगे use the appliance only for its intentional use as described in this manual. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer। बढ़िया, तो हमने एक वर्ड देखा ना यहाँ पे, वो हमने क्या देखा, एक इंटेंशनल, हमने जो वर्ड देखा वो देखा इंटेंशनल। इंटेंशनल हम वहाँ पे यूज करते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डेलिबरेटली, जैसे मैंने कहा ही मेड इंटेंशनल यूज ऑफ हार्श लैंग्वेज, कि उसने जानबूझ के गलत लैंग्वेज जो हार्श लैंग्वेज है उसका यूज किया, या जो है डैमेज वॉज कॉज्ड बाय इंटेंशनल यूज नॉट बाय मिस्टेक, कि किसी ने कोई डैमेज किया वो खुद डेलिबरेटली, इंटेंशनल का मतलब होता है डेलिबरेटली, तो डेलिबरेटली तो नहीं हो पाएगा। यूज दिस अप्लायंस ओनली फॉर इट्स डेलिबरेट यूज, नहीं मतलब कोई काम जानबूझ के किया गया हो, वहाँ हम यूज करते हैं इंटेंशनल। तो हम दूसरा कि हम दूसरा हमारे पास एडजेक्टिव हो जाता है ना, वो हो जाता है इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब होता है समथिंग व्हाट इट इज मेंट फॉर, समथिंग यहाँ पे आपका फोकस होता है कि किसी चीज़ को आपने बनाया गया है और उसके पीछे आपने उसका डाल दिया है यूज, कि किस यूज के लिए ये यूज किया जाना चाहिए, इसका जो है क्या मीनिंग है इसकी, व्हाट इट इज मेंट फॉर, ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं इंटेंडेड, ना कि इंटेंशनल। जैसे कि मैं बोलूँ तो मैं बोल दूंगा कि द मेडिसिन इज फॉर इट्स इंटेंडेड यूज ओनली, कि जो मेडिसिन है ना वो खुद डेलिबरेटली कोई काम नहीं कर रही है, जबकि वो मेडिसिन जो बनाई गई है ना उसके पहले से ही उसका क्या यूज होना है, उसके पीछे का क्या इंटेंशन है वो डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, उस मेडिसिन के पीछे का। तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन तुमने ली बुखार के तो वो कहीं और जाके यूज होगी, वो कॉफ के लिए यूज होगी, कोल्ड के लिए यूज, नहीं नहीं, उसको जो पीछे का इंटेंशन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है, ऑलरेडी उसके पीछे का जो पर्पज हमने वहाँ पे रखा गया उस मेडिसिन को बनाने का, वो था हमारा फीवर के लिए, तो जो असर करेगी जो फायदा करेगी आपको फीवर में ही करेगी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हमें यूज करना पड़ता है ना, वो हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है इंटेंडेड, ना कि इंटेंशनल। जैसे कि मैं बोलूँ ना द रूम इज स्मॉल, कि जो रूम है वो छोटा है, बट इट सर्व्स इज इट्स इंटेंडेड यूज एज अ स्टडी, जो रूम छोटा है लेकिन जो हम इसका यूज करना चाहते हैं ना वो कैसे यूज करना है, स्टडी। तो हमने जो इसका रूम बनाया हमने तब इसको हमने रखा था स्टडी के लिए, और उसके लिए जो इसका इंटेंडेड हमने जब रूम बनवाया तो उसका जो यूज था ना वो था हमारा स्टडी के लिए। तो स्टडी के लिए जो हमारा इसका इंटेंडेड यूज था वो ये सर्व कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे इंटेंशनल की जगह इंटेंडेड। आई होप क्लियर। अगला हमारा जो सेट है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा सेट है वो है फिल इन द ब्लैंक, सिंस यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, फिर से वही। अब आपको ना ये जरूर सीख लेना, क्योंकि आप देख पा रहे हो हर सेट में ये एक रिपीट हो रहा है, जहाँ पे प्रेपोजिशन वहाँ पे यूज कर दो अपना जेरेंट या उसके फॉर्म। थैंक यू फॉर गिल्टी, सॉरी यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डिलीवर है, कर दो उसका डिलीवरिंग, क्योंकि आगे हमने पाया पुअर रिजल्ट्स। अगर पुअर रिजल्ट्स है तो हमें उसको भी बनाना पड़ेगा, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये तो नाउन है तो हमें करना पड़ेगा यूज डिलीवरिंग। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखा हमने टुडे रिसर्चर आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश वेदर योगा मस्ट हेल्प रिलीव पीपल। अब वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता है नहीं, ऐसा होता है नहीं, इसका मतलब तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होता होगा या ऐसा नहीं होता होगा। अगर पॉसिबिलिटी देखनी है तो मस्ट हटाओ में, क्या करो, टुडे रिसर्चर आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश वेदर योगा में हेल्प रिलीव पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड आर्थराइटिस। ठीक है, तो रिसर्च करें ना, एस्टेब्लिश हुआ तो नहीं है, अगर एस्टेब्लिश हो चुका है तो कर देंगे कैन, कि वो ऐसा कर सकता है, उसमें अब इतनी एबिलिटी है। अगर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो कर रहे हैं ट्राई, देन करो मे की पॉसिबिलिटी है या उसकी नहीं है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड द पॉसिबिलिटी इफ योगा हैज एनी काइंड ऑफ द पॉसिबिलिटी टू हेल्प रिलीव पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड आर्थराइटिस। अगला देखो, रिपोर्ट अक्सर क्वेश्चन, डिड द मैग ऑर्गेनाइजर्स ऑफर यू एनी डिस्काउंट। अक्सर ने पूछा स्वाति से। ठीक है, अब क्या है, इफ तो डिड है ना, तो करेंगे इफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफर्ड हर एनी, सॉरी डिड द ऑर्गेनाइजर्स है ना, तो ऑफर तो नहीं हो पाएगा,
तो ये तो पास्ट सिंपल है, तो करेंगे इसको पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इफ द ऑर्गेनाइजर्स हैड ऑफर्ड हर एनी डिस्काउंट, तो इसको चाहिए जाएगा हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल है ना, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगला, Father, did you get a new coach in the academy to train you? Manish, yes, the new coach is very motivating and pushes us to perform better. Manish father asked him, मनीष के पिताजी ने उसे क्या पूछा, फिर से वही पास्ट का सिंपल टेंस है, पास्ट का सिंपल है तो चेंज करेंगे उसके पास्ट को परफेक्ट में। अब ये सुनो, तो इफ वेदर का यूज करो, क्या हो जाएगा, इफ यू है चेंज करेंगे मनीष के अकॉर्डिंग, तो ही, इफ ही हैड गोट अ न्यू कोच इन द अकेडमी टू ट्रेन यू को चेंज करेंगे हिम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन, इफ ही हैड गोट ए न्यू कोच इन द अकेडमी टू ट्रेन हिम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ऑप्शंस में तो देख लेते हैं, इफ ही हैड गोट, इफ ही गोट ए न्यू कोच नहीं, इफ ही इज गेटिंग बिल्कुल भी नहीं, वेदर ही गोट नहीं जी, वेदर ही गेट्स ये भी नहीं, ये तो चारों ही ऑप्शंस नहीं है, चारों ऑप्शंस नहीं है, तो इससे हमें पता चल गया क्या कि जो हमें इसके लिए, अगर आप कोई भी द स्टूडेंट हु हैज अटेम्प्टेड एनी ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस विल बी गिवन अ ग्रेस मार्क, तो उसको ग्रेस मार्क, क्योंकि हमने ये देखा ना कि चारों ही ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। पास्ट सिंपल है, चेंज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हैड गोट, तो इसमें किसी में है नहीं, तो कोई भी बच्चा, कोई भी अगर इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करता, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता उसको एक ग्रेस मार्क मिलता ही मिलता। चलते हैं आगे। इट हेल्प्स एनीवन, ये किसी को भी हेल्प करेगा, किसको, जो भी क्या करना चाहेगा, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स हमने देखा यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है तो हमें इससे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए होम तो होता है ऑब्जेक्ट, अब एनीवन है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए विच तो यूज नहीं करेंगे, बच्चा ऑप्शन हु, तो यहाँ आ जाएगा हु। बढ़िया, आगे चलते हैं। इट हेल्प्स एनीवन हु वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आगे देखो, वी लिव इन एन एवर चेंज्ड वर्ल्ड, एवर लगा है इसका मतलब तो ये काम हो रहा है, चेंज्ड का मतलब एवर चेंज्ड वर्ल्ड नहीं होता है, जो वर्ल्ड है वो चेंज नहीं किया गया, वर्ल्ड खुद चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो चेंज्ड को हटाओ, करो चेंजिंग, चेंजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो कि हमेशा से चेंज होता आ रहा है और जो हमेशा चेंज होता रहेगा। द रिसर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर द रिसर्च फॉर, सब्जेक्ट देखो, द रिसर्च किस चीज़ के लिए, रिसर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो आर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि रिसर्च सिंगुलर है, बस यही ऑप्शन है। इज करो, देखो कहीं है आर है, इज, ऑप्शन सी। आगे, वन स्कॉचिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई, एक स्कॉचिंग का मतलब होता है काफ़ी, जिस दिन हीट हो, धूप हो। ठीक है, वन स्कॉचिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई एंड देयर वाज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, द रोज क्विकली बिगिन नहीं, जो टेंस स्टार्ट हुआ है वो हुआ है हमारा बिकेम पास्ट से, तो बिगिन प्रेजेंट हटा दो, बिगिन प्रेजेंट हटा दो, द रोज क्विकली स्टार्टेड बिगिनिंग हो जाता तो ठीक हो जाता, हटा दो, लेकिन बिगिनिंग भी नहीं हो पाता ना, क्योंकि जेरेंट है तो आगे हमें टू नहीं, बिगिनिंग टू विल्ट खरो हो जाता, विल्ट को हम इन्फिनिटिव मान के जेरेंट का ऑब्जेक्ट मान लेते, लेकिन स्टार्टेड नहीं लगा तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बचा बिगेन, जो कि बिकेम के साथ रिलेट कर जाएगा पास्ट सिंपल। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट, विल्ट का मतलब होता है भाई मुरझाना, वीदर करना, WITHER। आगे देखो, दीपिका, आर यू एक्साइटेड अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज? निदा, यस इंडीड, माय फैमिली हैज बीन बिजी विद प्रिपरेशन फॉर द पास्ट 2 months। दीपिका आस्क्ड निदा इफ शी वाज एक्साइटेड अबाउट हर सिस्टर्स मैरिज, और निदा ने क्या कहा, अफर्मेटिव का मतलब यस इंडीड एंड एक्सप्लेन दैट माय फैमिली हैज बीन मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज कर दो इसको, पास्ट परफेक्ट, माय फैमिली को कर दो हर फैमिली, निदा की फैमिली ना, हर फैमिली हैड बीन, क्या कर दो, हर फैमिली हैड बीन बिजी विद प्रिपरेशन फॉर द पास्ट 2 months। ठीक है, पास्ट को अगर करना चाहो तो प्रीवियस 2 months कर दो, बल्कि चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं, वी यूज एसेंशियल कुकीज टू मेक आवर साइट वर्क, विद योर कंसेंट वी में ऑल्सो यूज नॉन एसेंशियल कुकीज टू, अगर टू है तो हमें चाहिए होगा इन्फिनेटिव के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। देखो, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से तो ए, फिर भी देख लेते हैं, इम्प्रूविंग नहीं हो जाएगा जी, इम्प्रूव्ड नहीं हो जाएगा जी, इम्प्रूव यूजिंग एक्सपीरियंस नहीं होता भाई, यूजर एक्सपीरियंस होता है, तो ऑप्शन ए। अगला, द रोड टू सक्सेस लाइज अलोंग द पाथ दैट्स का मतलब हो गया दैट्स का मतलब हो गया साहब दैट इज है तो करो वर्ब की, फिर हमें यूज करना पड़ेगा
आई मीन इसके साथ यूज करो जेरेंट फॉर्म, सॉरी जेरेंट फॉर्म नहीं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या करो पैसिव। ठीक है, लाइन तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं दैट इज लाइंड टू, हो सकता है लाइंड विद। अब लाइन टू होता है ना, ये ग्रामेटिकली या हमारा इडियोमेटिकली कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, कोई हमारा इसका ये एक्सप्रेशन होता नहीं है, तो गलत। बस दैट इज लाइनिंग विद, लाइनिंग कॉन्टिन्यूस तो नहीं दिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहे, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम दिखा रहे हैं स्टेट। जो रोड टू सक्सेस है लाइज अलोंग द पाथ, और जो लाइंड विद होता है ना वो भी यही दिखाता है, समथिंग अलोंग विद समथिंग। ठीक है ना, कोई किसी के साथ साथ चल रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, रोड टू सक्सेस लाइज अलोंग द पाथ दैट इज लाइंड विद रिसाइकलिंग बीन्स। कि प्रॉब्लम्स है ना वो आते रहेंगी, जो चीज़ें हैं वो मिस्टेक्स हैं, फेलियर्स है वो होते रहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं, आपको चलते जाना है। क्या करेंगे, ऑप्शन बी, लाइंड विद। अगला, our courses offer you concise training on individual growth and personal developments। ये तो आसान सा है, जो पर्सनल डेवलपमेंट्स लिखा है बेटा ये एस हटा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस है our courses offer you concise training on individual growth and personal developments। अच्छा, जो डेवलपमेंट्स है ना ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, जो डेवलपमेंट है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कब होता है, जब आपको दिखाना होता है ग्रोथ। ठीक है, यही जो नाउन है वो होता है डेवलपमेंट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, डेवलपमेंट होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कब होता है, जब आपको दिखाना होता है चेंजेज। ठीक है, मैनी डेवलपमेंट्स हैव बीन डन टू दिस बिल्डिंग, मतलब मैंने चेंजेस हैव बीन डन टू दिस बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन जब इसका मतलब होता है ना ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे हम यूज करते हैं इसको अनकाउंटेबल। अब पर्सनल है वो क्या बता रहा है, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल चेंजेस नहीं। इंडिविजुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट मतलब पर्सनल ग्रोथ। तो अगर पर्सनल ग्रोथ की तरह यूज करें तो ये हो जाता है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा होता है अनकाउंटेबल। ऐसा हटा दो, कर दो डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट डन। तो इसके साथ हमारा ये सेट भी क्लियर होता है। आज का जो लास्ट सेट है उसको एक बार देख लेते हैं। वी होप दैट यू कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम zeal एंड कीप हमारी होगी वर्ब, वर्ब के बाद हमें चाहिए नाउन। नाउन सरप्राइज तो नाउन नहीं होता है, ये होते हैं वर्ब। अगर वर्ब होती है तो इसका बना देंगे gerund ing लगा के। एंड कीप सरप्राइजिंग अस विद रिमार्केबल। आगे देखते हैं सेंटेंस में। आगे जो सेंटेंस है वो है हमारा A flu vaccine most common side effects are soreness, redness and swelling at the injection site. These ought begin, ought तो कुछ होता ही नहीं है, तो ought हटा दो यहाँ से। तो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करो मे क्यों यूज किया हमने। These may begin कि पॉसिबिलिटी है कि 6 to 12 आवर्स में स्टार्ट हो जाए एंड कैन लास्ट अप टू 2 days, और हो सकता है ये 2 दिन तक रहें। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबिलिटी बता सकें। हो सकता है किसी को साइड इफेक्ट्स हो ही ना, या किसी को जल्दी भी हो जाए, बट वो बता रहे हैं कि इतनी पॉसिबिलिटी है, कैसा हो। आगे देखो, रिपोर्ट अमित क्वेश्चन, अमित और तनु की कन्वर्सेशन। अमित ने क्या पूछा, विल यू बी गोइंग विद योर फैमिली। तो ये हो गया यस और नो, कर देंगे हम यहाँ पे यूज इफ या वेदर, तो क्या हो जाएगा। तनु उसके लिए पूछा इफ, यू को करो शी, इफ शी विल को करो वुड, इफ शी वुड बी गोइंग विद योर का मतलब हर, इफ शी वुड बी गोइंग विद हर फैमिली। आगे देखते हैं, करण एंड परवेज, हाउ इज योर विंटर वेकेशन प्लानिंग शेपिंग अप। क्लास, देयर आर नो प्लान्स, वी हैव एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग आवर विंटर वेकेशन। ठीक है, करण आस्क्ड परवेज, ही फर्दर एडेड दैट साइड देयर वर नो प्लान्स, ही फर्दर एडेड दैट। फर्दर एडेड का मतलब देयर वर नो, वी हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, जो वी है वी को कर देंगे चेंज दे में कि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो क्या हो जाएगा हैव है। ये दिखा रहा है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करो, पास्ट इंडेफिनिट हैव का कर दो हैड। सो दे हैड वाला ऑप्शन हमें देखना है। दे हैड एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग आर है तो उसका चेंज करना था उसको देयर में, तो गलत। ही हैज नहीं, दे हैड एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग देयर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं, हैव है गलत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। It is our endeavor to settle your maturity claim on or before the due date. The servicing branch, ठीक है, servicing branch sends maturity claim intimation 2 months in advance। अब हमें देखना है कि क्या जो, अच्छा, it is our endeavor to settle your maturity claim on or before the due date।
अगला देखते हैं तो क्या बोल रहा है, इट इज़ आवर एंडेवर टू सेटल योर मैच्योरिटी क्लेम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट से पहले हमारे जो एफर्ट्स रहते हैं कि हम आपको जो मैच्योरिटी क्लेम उसको सेटल कर दें। द सर्विसिंग ब्रांच, जो सर्विसिंग ब्रांच है, द सर्विसिंग ब्रांच लाइकली सेंस, लाइकली नहीं होता है, इज लाइकली की तरफ से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइकली को हम यूज करते हैं एज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हटा दो इसको। ओकेजनली जो अब वो बोल रहे हैं इट इज़ हमारी एफर्ट्स है कि हम उसको सेटल कर देते हैं, तो सेटल करते हैं तो उसमें कभी कभी भेजते हैं मैच्योरिटी क्लेम इंटीमेशन 2 मंथ्स इन एडवांस। बोल रहे कि अक्सर हम है ना जो मैच्योरिटी क्लेम से इंटीमेशन है, सूचनाएं हैं, उसको 2 महीने पहले ही एडवांस में भेज देते हैं। तो उसके लिए जो हमें एडवर्ब यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा यूजुअली, ओकेजनली नहीं कि हम कभी कभी भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें जो उसका सिंटैक्स है, सॉरी सेमेंटिक्स है, उसका मीनिंग है वो इलॉजिकल कर देगा, इसलिए ओकेजनली नहीं हमें यूज़ करना। अगला सेंटेंस है हमारा एन अर्ली एंड एक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, कि बोल रहा है कि अर्ली कम्युनिकेशन की जरूरत है। एज लेट नोटिफिकेशन, अगर लेट नोटिफिकेशन देता है, इट में रिजल्ट, तो ये रिजल्ट इसका क्या रहेगा, इन अ डिलेड रीड्रेसल ऑफ योर रिक्वेस्ट। रीड्रेसल होता है ना, रीड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, कि अगर आप हमें लेट इन्फॉर्म करते हो तो आपको जो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका आपको सॉल्यूशन है वो भी लेट ही मिलेगा, लेट ही मिलेगा। तो रीड्रेसल हमारा हो गया नाउन, नाउन है तो हमें ये क्या बता रहा है, डिले, डिले का मतलब लेट, डिले तो होती है हमारी वर्ब, तो वर्ब तो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर पाएगी, तो हमें करना पड़ेगा उसको एडजेक्टिव। डिले का एडजेक्टिव करना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, डिलेड, ठीक है ना। तो रिजल्ट इन डिलेड रीड्रेसल ऑफ योर रिक्वेस्ट, तो उसको हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीड्रेसल डिले नहीं करेगा, रीड्रेसल उसको सॉल्यूशन को डिले कर दिया जाएगा, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ना करके हमें करना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक्सेस पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, बट इफ कंटिन्यूज इट कैन एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज, ठीक है। लीड्स से ग्राउंड वाटर लीड्स टू, ठीक है, लीड्स टू है तो लेड नहीं करेंगे। कंटिन्यूज का कंटिन्यूड हो सकता है, एंड का ऑल्सो, बट एंड तो इसमें है ही नहीं, ऑल्सो हटाओ। इट कैन एग्जॉस्ट, कैन दिखा रहा है एबिलिटी की ज़्यादा यूज़ करते होते हैं, एबिलिटी है उसकी कि वो सारा एग्जॉस्ट कर देगा बिल्कुल, तो छोड़ भी नहीं करेंगे। ऑप्शन बचा हमारे पास कंटिन्यूड, ग्राउंड वाटर लेवल्स बट इफ कंटिन्यूड, लेकिन वो रहा अगर कंटिन्यू किया जाता है, अगर ऐसे उसको कंटिन्यू किया गया, सो इफ कंटिन्यूज, वो खुद कंटिन्यू तो नहीं करेगा ना, ग्राउंड वाटर कंटिन्यू हम कर रहे हैं। सो इफ कंटिन्यूड का मतलब पता है क्या है, इफ इट इज कंटिन्यूड, तो इसका मतलब हुआ इफ इट इज कंटिन्यूड, ये है इसकी पास्ट फॉर्म। तो वो बोल रहा है अगर ऐसा किया जाता, अगर ये कंटिन्यू रखा जाता है ना, तो इस सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देगा। तो कंटिन्यूज को हटाओ, यूज करो कंटिन्यूड, क्योंकि वो कंटिन्यूस तो तब यूज करते हैं ना जो वो खुद एग्जॉस्ट कर रहा होता है, कि पानी है जो अपने आप एग्जॉस्ट हो रहा है या अपने आप ही जो है उसको पंप कर रहा है, नहीं ना हम पंप करके उसको निकाल रहे हैं। आई होप ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं, फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ऑन हो गई हमारे पास भाई साहब प्रेपोजिशन, अगर ऑन प्रेपोजिशन है तो करो यहाँ पे अगला नाउन, ट्रीट्स वर्ब टू ट्रीटिंग, बिल्कुल गलत, ट्रीटेड वर्ब चाहिए जिरंड जो कि नाउन का काम कर देगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़िया, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, कैसे जिरंड्स काम करते हैं, कैसे प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हो नाउन ही होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, ग्रामर आपको कभी लाइफ में भी परेशान नहीं करेगी। आगे देखते हैं मधुर, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी? यस इंडीड, वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। प्रियंका आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन, प्रियंका ने यस इंडीड कहा और कहा वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, तो उसने उसको क्या कहा, द वाटर इज, अब ये वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये तो हो गया हमारे प्रेजेंट के लिए ही यूज, अगर प्रेजेंट के लिए यूज हो गया तो इसको चेंज मत करो, क्या करो, प्रियंका आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, तो उसको वैसे छोड़ दे क्योंकि ये एक नेचुरल ट्रूथ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, समझ में आया ना किस लिए मैंने इसको टेंस किस लिए चेंज नहीं किया, इसका मैंने टेंस इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो वाटर हमारे लिए डाइजेशन के लिए एसेंशियल और हमारी जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो अगर इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट में, तो पास्ट में चेंज करने का मतलब हो गया ये जनरल नहीं रहा, ये हो गया फिर स्पेसिफिक, लेकिन वो जनरल होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से सिखाते हैं। एक दिन ये एक वीडियो में, छोटे से 2-4 मिनट की वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से जनरल ट्रूथ्स को हम डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, no part of this publication may be reproduced, transcribed, transmitted, stored or translated into any language. Any person मतलब कोई भी आदमी, पर्सन है मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए अब हमें देखना है
रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सेंटेंस को जोड़ पाए, क्या है एनी पर्सन हु। अब देखो ये तो हु तो सब में लगा है, आगे देखना पड़ेगा। एनी पर्सन हु विल बी डूइंग एनी अनऑथराइज्ड एक्ट इन रिलेशन दिस प्रॉब्लम मे बी लायबल, कि कोई एनी पर्सन का मतलब कंडीशन कि कोई भी ऐसा पर्सन है, तो वैसे कंडीशन दिखा रहा है। कंडीशन के लिए हमें देखना पड़ता है कि पहले पार्ट में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में हम यूज करते हैं मे, माइट या विल या कैन। तो देखते हैं एनी पर्सन ये फ्यूचर, हु इज डूइंग गलत, एनी डज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। आगे देखते हैं मे नहीं, क्या करना पड़ेगा ऑप्शन सी। एनी पर्सन हु डज एनी अनऑथराइज्ड एक्ट, कि ऐसा कोई भी पर्सन जो ऐसे एक्ट करता है वो क्या होगा, लायबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज नो प्लेस लाइक अर्थ टू लिव एंड वर्क, सो लेट अस ब्लैंक अ बेटर प्लेस। अब लेट अस है, लेट अस के लिए लेट होती है, हेल्प होती है, मेक होती है, गेट होती है पॉजिटिव वर्ब्स के बाद आने वाले जो होते हैं वो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ वी हैव बीन प्रोवाइडेड द ऑप्शन विद, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाएंगे। अब देखो लेट अस मेक, हम उसको खुद तो नहीं, लेट अस मेक इट, लेट अस क्रिएट इट, क्रिएट तो नहीं होगा कि हम उसको खुद क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसको अच्छा बना सकते हैं। तो क्या होगा, लेट अस मेक इट अ बेटर प्लेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का वो है, द इंफॉर्मेशन कंटेन हियर इन इज सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस, रिप्रोड्यूसिंग, एडेप्शन और ट्रांसलेशन विदाउट प्रायर रिटन परमिशन इज प्रोहिबिटेड। तो हमने देखा ना, यहाँ पे हमें दिया गया एडेप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्रोड्यूसिंग हो गया हमारा जिरंड फॉर्म। अगर जिरंड फॉर्म हो गया ना तो उसके साथ फिर हमें चाहिए होगा उसका खुद का एक नाउन जो कि उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें दिया नहीं है, और रिप्रोड्यूस का जो हमारा नाउन हो सकता है वो हो सकता है रिप्रोडक्शन। तो हम इसका क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। जिरंड नहीं कर पाएंगे ना उसका, रिप्रोड्यूस का कर देंगे तो एक नाउन भी लगाना पड़ेगा जो हमें यहाँ गिवन नहीं है। तो रिप्रोड्यूसिंग हटाएंगे और करेंगे उसका रिप्रोडक्शन। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, ये आज के हमारे कुछ सेट्स थे 2024 के जो हमने यहाँ पे डील किए हैं, क्लियर करने के मैंने डाउट्स कोशिश किया। आई होप सारे आपको क्वेश्चन समझ आएंगे विद कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई आपको फिलहाल डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया, देन यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन को देखूंगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अलग वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस को डील करूँगा जो कि हमारे आपके अपकमिंग क्वेश्चन पेपर में हेल्प कर पाएँ। Thank you so much for being here. You're watching this video on the channel Robin Classes. Do subscribe and the comments in the comment section. Thank you.